हेलो फ्रेंड्स, अर्चना वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ रवा सूजी केक की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है बनाने में और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो अब मार्केट जाने की झंझट छोड़ो, बच्चों को घर का हेल्दी ही खाना खिलाओ, क्योंकि बहुत सी बीमारियाँ फैलती हैं। इसलिए आप ये घर का हेल्दी खाना बच्चों को खिलाइए। बच्चों को केक बहुत पसंद होता है, तो इस तरीके से आप सूजी केक बनाइए और बच्चों को घर पे खिलाइए। तो चलिए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सूजी ले ली है। ये कम से कम 250 ग्राम के करीब है, मतलब एक कटोरी भर के सूजी मैंने यहाँ पे ली है। ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है। आप चाहें तो मोटी वाली सूजी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको ग्राइंड ही करना है, चाहे मोटी हो चाहे पतली, तो आप कोई भी सूजी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार ले लिया। अब मैं इस सूजी को इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से जितना पाउडर मुझे चाहिए उतना बारीक मैंने इसको कर लिया है। तो अभी आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा बाउल ले लिया। अब मैं इसमें 1 कप ऑयल ऐड करूँगी। ये आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ये होना चाहिए कि उसमें कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ करना चाहिए। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप दही। तो इन दोनों को अच्छे से विस्क की मदद से हम मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप शुगर। ये मैंने पिसी हुई चीनी ली है। आप चाहें तो घर पे भी इसको अच्छे से ग्राइंडर जार में पीस सकते हैं। तो चलिए अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ताकि हमारा दही और चीनी तीनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें बिल्कुल भी दही में लम्स नहीं है। तो इसी तरीके से हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप दूध आधा अभी हम डालेंगे, फिर हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना इसमें ऐड करेंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है और ये जितना मुझे चाहिए वैसे बैटर तैयार हो गया है। ये देखिए, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमने जो ग्राइंड करके सूजी रखी थी, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको जितना आप अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही हमारा केक फ्लफी बन के तैयार होगा। तो ये देखिए, ये अच्छे से बैटर में सूजी मिक्स हो गया और जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उतनी बन के तैयार है। ये बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं है और सूजी का काम होता है थोड़ा सा सोक करना। तो अभी हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम अपने केक पैन को ग्रीस कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे केक का बर्तन ले लिया है, हम ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे केक पैन लिया है। आप चाहें तो इस तरह का कोई भी कटोरा या भगोना आप ले सकते हैं केक बनाने के लिए। तो चलिए इसको अभी हम ग्रीस कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रीस करने के लिए घी ले लिया। आप कोई भी ऑयली चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम चारों तरफ से ग्रीस कर देंगे। एक ट्रिक मैं और बताऊँगी ग्रीस करने की। आप इसके चारों साइड में मैदे से या आटे से ग्रीस कर सकते हैं, उससे भी केक फिर चिपकता नहीं है। अब मैं इसमें नीचे के साइड में बटर पेपर लगाऊंगी, जिससे कि हमारा केक चिपकेगा नहीं और इजीली ये बाहर आ जाएगा पकने के बाद। तो चलिए अभी खोल के देखते हैं कि तो ये देखिए, मैंने बोला था ना कि सूजी का काम होता है थोड़ा सा सोक करना। तो ये देखिए, बैटर हमारा गाढ़ा हो गया है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 बेकिंग सोडा, 3/4 बेकिंग पाउडर, और हमने जो दूध बचा लिया था वो दूध हम बाकी का इसमें ऐड कर देंगे। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ताकि हमारे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हमारा केक बहुत अच्छे से फ्लफी बन के तैयार होगा। पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं तैयार करना है। तो जब हम चम्मच से ऐसे करेंगे और एक ही साइड में पूरा गिरेगा, तो मतलब कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर है। तो ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट बैटर बन के तैयार हो गया हमारे केक का। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से टूटी फ्रूटी। इससे केक बहुत ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा। थोड़े से येलो और ग्रीन कलर के भी ऐड कर दूँगी।
आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दूंगी। देखिए कितना अच्छा ये केक कलरफुल लग रहा है ना बिल्कुल, और ये परफेक्ट केक बनके तैयार होगा। तो अभी इसको हम केक पैन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने सारा बैटर बाउल से केक पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो चलिए अभी हम इसको अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि हमारा कहीं पे इसमें बबल ना रहे। तो ऐसे करने से हमारा केक में अगर बबल होते हैं तो वो सारे हट जाते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से टूटी फ्रूटी ऐड करूँगी और यकीन मानिए ये केक बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप घर के ही सामानों को इसको बना सकते हैं। तो चलिए अभी इसको बेक करने के लिए रखते हैं। मैंने यहाँ पे कुकर ले लिया है। आप चाहें तो कोई भी कढ़ाई या कोई भी पैन यूज़ कर सकते हैं। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम में चालू कर दिया है। अगर आप माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो 180 डिग्री में आप 25 से 30 मिनट तक प्री हीटेड ओवन या माइक्रोवेव में आप बना सकते हैं। इसमें ये स्टैंड रख दूँ और इसके ऊपर मैं ये केक का बर्तन रख दूँगी। ढक के 25 से 30 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। तो चलिए अभी 25 से 30 मिनट तक इसको अच्छे से लो फ्लेम में पका लेते हैं। तो चलिए अभी मेरे 30 से 35 मिनट हो गए हैं। तो अभी ये देखिए केक अभी स्मूथ होके पक के ऊपर आने लगा है। तो अभी हम देखेंगे कि केक हमारा पूरी तरीके से पक गया है कि नहीं। तो आप चाहें तो एक टूथपिक डाल के देख सकते हैं। मैं यहाँ पे साइड में एक नाइफ डाल के देखूंगी। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल भी जो हमने केक का वो बनाया था बैटर बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा केक अच्छे से पक गया है। तो चलिए अभी गैस हम बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए हमारा केक ठंडा हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक नाइफ की मदद से इसके साइड के कॉर्नर को ऐसे चारों तरफ से नाइफ को इसके अंदर डाल के और इसको हटा देंगे, जिससे बाहर आ जाएगा। अब चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो हम इसको ऊपर से टैप कर देंगे जिससे कि हमारा केक अच्छे से बिल्कुल इजी निकल आएगा। तो ये देखिए हमारा केक बिल्कुल आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा बन के तैयार हुआ है। और ये देखिए इतना ही स्पंजी भी बन के तैयार। चलिए ये जो हमने पेपर लगाया था उसको हटा देते हैं। ये देखिए आप देख सकते होंगे कि कितना स्पंजी भी है। ये देखिए कितना फ्लफी और स्पंजी भी बन के तैयार हुआ है। तो चलिए इसको हम अभी अच्छे से कट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा केक कितना अच्छा स्पंजी बन के तैयार हुआ है और आप देख सकते हैं ये कितना फ्लफी है। तो देखिए इस केक को बनाने में मुझे 30 से 35 मिनट का टाइम लगा है। इसमें आपकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से टाइम इसमें लगता है। तो इसी तरीके से आप बच्चों के लिए सूजी केक घर पे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। ये यकीन मानिए ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी आज की ये सूजी केक की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इसलिए कि जो भी मैं लेटेस्ट रेसिपी डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फटाफट आप अपने घर पे रवा सूजी केक बनाइए और बच्चों को खिलाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।